हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लैन सिचेन वहाँ से जा चुका था। लैन सिचेन के जाने के बाद विहिंग वांगजी के पास जाकर उसके माथे को सहलाने लगता है। विहिंग की सेंट से वांगजी ने विहिंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने क्लोज ले लिया। अब वो विहिंग को टाइटली हग करने लगता है और उससे आ रही सेंट को इनहेल करने लगता है, जिससे वांगजी को अच्छा महसूस हो रहा था। विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, आई लव यू लंजा। इतना कह के वो भी वांगजी को हग कर लेता है। वहीं शू मैंशन में शूनेल एक अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। सुनेल इरिटेटिंग वॉइस में कहती है, क्या है, जल्दी बोलो। तभी दूसरे साइड से एक आदमी अपनी कांपती हुई आवाज़ में कह रहा था, मैम मैम वो लड़की वो इतना ही कह रहा था। तभी सुनेल ने उसे कट करते हुए कहा, क्या वो मर गई? इतना कह के उसने फ़ोन को कट कर दिया। अब वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहती है, गुड जॉब बेवकूफ़ लड़की। वहीं लैन मैंशन में अभी सुबह के 7 बज रहे थे। वांगजी नींद से उठ गया था। उसके पास इस दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी सो रहा था, जिसे देखकर उसके फेस में ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। अब वो विहिंग को एक किस करता है और बाथरूम में चला जाता है। उसने एक लॉन्ग शावर लिया, जिससे उसका दिमाग थोड़ा शांत हो सके। जब वो बाहर आता है तो उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। ये लैन सिचेन का कॉल था। लैन सिचेन उसके लिए वरीड थे। वो वांगजी से पूछते हैं, तुम अब कैसे हो? वांगजी ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। अब लैन सिचेन कहते हैं, वो मर चुकी है। वो अल्फाज को फंसाने के लिए ऐसे ट्रैप बनाती थी और उनकी मनी को लूट लेती थी। अल्फाज को मार्क करके उन्हें ऐसे ही छोड़ देना, ये उसे बहुत अच्छा लगता था। वो एक क्रेज़ी गर्ल थी। लेकिन अब सब ठीक है, तो तुम चिंता मत करना। वांगजी ने थैंक यू कहा और फ़ोन को कट कर दिया। फ़ोन कट होने के बाद वांगजी बहुत ही लो वॉइस में कहता है, अभी सब ठीक नहीं हुआ है ब्रदर। तभी विहिंग ने पीछे से कहा, लंजा। विहिंग की आवाज़ सुनकर वांगजी पलटता है। विहिंग अभी आधी नींद में था। वो वांगजी को देखकर अपनी बाहें फैला रहा था, क्योंकि उसे वांगजी से उसका मॉर्निंग हग चाहिए। वांगजी उसके पास जाता है और उसे अपनी ओर खींच के विहिंग को टाइटली हग कर लेता है। विहिंग वांगजी को हग करते हुए कहता है, लंजा। वांगजी ने में आंसर किया। अब विहिंग वांगजी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वांगजी इस बार भी में आंसर करता है। अब विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, आई लव यू मेरे फियांसे। वांगजी भी उसे आई लव यू टू कहता है। अब विहिंग ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, लंजा, क्या आज मैं अपने दोस्तों से मिलने जा सकता हूँ? इस बात पर वांगजी चुप रहता है। तो विहिंग उसे कहता है, प्लीज़ लंजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये सुनकर वांगजी ने एक लंबी सांस ली। अब वो कहता है, ठीक है। ये सुनकर विहिंग बहुत खुश हो गया था। उसने हग को और टाइट कर लिया। अब वो वांगजी को किस करता है और तुरंत ही बाथरूम में भाग जाता है। लेकिन ये देखकर वांगजी थोड़ा डिसअपॉइंट था, क्योंकि उसे कोई किस नहीं, एक लॉन्ग किस चाहिए था। अब कार में वांगजी और विहिंग कार में थे। विहिंग नॉन स्टॉप बात कर रहा था और वांगजी उसका जवाब और ओके में दे रहा था।
अब जैसे ही वो रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं, विहिंग जल्दी जल्दी कार से उतरने लगता है। लेकिन वांगजी ने विहिंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। अब वो विहिंग को पैशनेटली किस करने लगता है। विहिंग पहले थोड़ा शॉक था, लेकिन तुरंत ही उसने भी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। ये किस उनका लगभग 4 मिनट तक चला। किस के बाद विहिंग का फेस बिल्कुल रेड हो गया था, जिसे देखकर वांगजी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अब वांगजी कहता है, मैं तुम्हें पिक करने भी आऊँगा। विहिंग ने शर्माते हुए कहा, ठीक है, अब मैं जाऊँ? वांगजी ने नोट किया, पर उसने अभी भी विहिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में 2 मिनट तक ऐसे ही देखते रहे। उसके बाद फाइनली विहिंग उससे पूछता है, क्या मैं अब जा सकता हूँ? वांगजी इस बार भी नोट करता है। तभी विहिंग ने इरिटेट होते हुए कहा, अगर तुम मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहोगे तो मैं जाऊंगा कैसे? वांगजी ने इनोसेंटली कहा, तो मत जाओ। अब विहिंग स्मिक करते हुए कहता है, तो लंजा, क्या तुम फ्लर्ट करना चाहते हो? वांगजी ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या इसे फ्लर्ट करना कहते हैं? ये सुनकर विहिंग ड्रामा करते हुए कहता है, ओ लंजा, ऐसा एक्ट मत करो, नहीं तो किसी दिन मेरा दिल मेरे मुंह से उछलकर बाहर आ जाएगा। इस बात पर वांगजी मुंह बनाते हुए कहता है, बोरिंग। ये सुनकर विहिंग जोर जोर से हंसने लगा। अब विहिंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। अब विहिंग कहता है, ओके ओके, मुझे लेट हो रहा है। इतना कह के उसने तुरंत ही वांगजी के चीक्स में किस किया। इससे पहले कि वांगजी फिर से उसे पकड़ पाता, वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अब विंग रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। उसने जाते ही यानली को हग कर लिया। अब वो उसे प्यार से बोलता है, सीजे, आई मिस यू लॉर्ड। यानली ने अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, आई मिस यू टू आशान, तुम कैसे हो? विंग कुछ कहता इससे पहले ही जियान चैंग कहता है, तुमने सीजे को मिस किया, इसीलिए तुमने उन्हें कॉल तक नहीं किया। ये कहते हुए जियान चैन इरिटेट हो रहा था। अब विंग उसे टीज करते हुए कहता है, तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं किया। ओ वेट, तुम मुझे कॉल क्यों करोगे? क्योंकि आजकल तो तुम लैंसिचन ब्रदर के साथ जो बिजी हो। ये सुनने के बाद जियान चैंग का फेस बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो गया था। जियान चैंग गुस्से में कहता है, तुम शेमलेस हो। इतना कह के वो विहिंग के पीछे भागने लगा। विहिंग भी उससे बचने के लिए भागने लगता है। तभी वो शुइंग से टकराया, जिससे वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। तभी शुइंग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो विहिंग? विहिंग थोड़ा एम्बैरेस था। वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जियान चैंग फिर से विहिंग के पीछे दौड़ने वाला था। तभी वेंचिंग गुस्से में कहती है, अगर तुम दोनों ने अभी ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। तभी यानली गुस्से में वेंचिंग का नाम लेती है, जिससे वेंचिंग चुप हो गई। अब वो सभी लोग आपस में बात करने में बिजी हो गए थे। तभी नी हुशान की नज़र विहिंग की उंगली में पड़ती है, जहाँ पर एक रिंग थी। तभी नी हुशान ने कहा, वाव विहिंग, तुम्हारे हाथ में कितनी ब्यूटीफुल रिंग है। अब वो टीज करते हुए कहता है, इसमें क्वीन लिखा है, इसका मतलब तुम क्वीन हो। अब वेन्निंग ने टीज करते हुए कहा, ओह क्यूट और रोमांटिक है। ये सुनने के बाद विहिंग का फेस रेड हो गया था। अब यानली उन सबको चुप कराते हुए कहती है, शट अप गाइस, उसे और परेशान मत करो। तभी जियान चैंग ने कहा, क्यों सीजे, ये हमेशा हमें परेशान करता है। तभी शुइंग उन लोगों की बात को समझने की कोशिश कर रहा था।
अब वो कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम सब लोग क्या बात कर रहे हो? क्या कोई स्पेशल बात है? तभी यानली कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर शू, मैं आपको बताना भूल गई। आशियन और जियान चैंग अपने मेट से शादी कर रहे हैं। तभी वेंचिंग बोली, हम दोनों भी। तभी जियान चैंग और विंग ने एक साथ बोला, सबको पता है। वेंचिंग और विंग के बीच में फिर से वॉर स्टार्ट हो जाती। शुइंग अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना बोले वहाँ से चुपचाप जाने लगा। शुइंग को देखकर सभी सोच रहे थे कि इसे अचानक से क्या हुआ। अब 1 घंटे बाद विंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। ये वांगजी था जो उसे कॉल कर रहा था। विंग ने कॉल को पिक किया। तभी वांगजी कहता है, बाहर आ जाओ। विंग भी ओके कह के सबको बाय कहता है और बाहर आ जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए विंग ने वांगजी को देखा और उसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अब विंग भागता हुआ वांगजी के पास जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। अब वांगजी ने उसे हग बैक करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। जिसे सुनने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। विंग एक्साइटमेंट में कहता है, तो मेरा सरप्राइज़ कहाँ है? ये सुनने के बाद वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, कंट्रोल करो, अभी हम घर तो पहुँचे पहले। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। लगभग 40 मिनट बाद वो लोग उस प्लेस में पहुँच गए थे जहाँ पर एक ह्यूज मैंशन था। उसकी नेम प्लेट में वांगशान लिखा हुआ था। अब कार से उतरने के बाद वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, ये हमारा मैंशन है जहाँ हम हमारी मैरिज के बाद रहेंगे। उस मैंशन को देखने के बाद विंग की आंखों में आंसू आ गया था। तभी वांगजी ने विंग को अपनी ओर किया। विंग के आंसू देखकर वांगजी पैनिक हो गया था। वो पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलती कर दी? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है। वो इतना कह ही रहा था कि विंग ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। तभी वांगजी भी बहुत ही जल्द उसको किस बैक करना स्टार्ट कर देता है और किस को बहुत ही ज़्यादा डीप कर देता है, जिससे विंग को ब्रेथ लेने में भी मुश्किल हो रही थी। किस ब्रेक होने के बाद विंग ने इरिटेट होते हुए कहा, ये हैप्पीनेस के आंसू हैं इडियट, मुझे ये बहुत पसंद आया। पसंद नहीं, आई लव इट। तभी वांगजी कहता है, आई लव यू टू। वांगजी ने विंग के आंसुओं को पोंछा और उसके फॉरहेड पर एक किस किया। अब वांगजी विंग से कहता है, चलो अंदर चलते हैं। मैंशन के अंदर जाने के बाद विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि वो मैंशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बड़ा था। उस मैंशन में वांगजी और विंग की काफ़ी सारी फ़ोटो थी। पूरा मैंशन दिखाने के बाद वांगजी विंग को उनके रूम में ले जाता है। उनका रूम रेड और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था, क्योंकि विंग का फेवरेट रेड था और वांगजी को ब्लैक कलर पसंद था। उस रूम को देखकर विंग का चेहरा एक फ्लावर की तरह खिल गया था। अब वांगजी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग ने भी तुरंत किस को रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। अब वांगजी अपने टंग को विंग के माउथ में सेट करता है और पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। अब किस करते करते वांगजी ने विंग को बेड में लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब वांगजी अपने हाथ को विंग की शर्ट के अंदर डालता है और उसे रब करने लगता है, जिससे विंग मौन कर रहा था। धीरे धीरे वांगजी के हाथ
वुहिंग को रफली छूने लगे। वांग ची अग्रेसिव होते जा रहा था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय। और हाँ गाइस, प्लीज़ गाइस कमेंट भी कर दीजिएगा